अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आपको कोडिंग लाइबा ज़हूर में वेलकम करती हूँ। 2022 की वीडियो में आपको वेलकम करती हूँ। तो अगर आपने 2024 और 2023 के अब 2024 का फाल और 2024 स्प्रिंग जो है वो भी अपलोडेड है और 2023 वाला भी अपलोडेड है और ये 2022 हम इस वीडियो में करने लगे हैं। उसके अलावा 5 पेपर के की बेस पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इस चैनल पे अपलोडेड हैं। बिल्कुल शॉर्ट वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको एक्सेस कर लें तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। उसके बाद आप पास पेपर की तरफ आएँ ताकि आपको पास पेपर की समझ आ सके। उसके बाद हम स्टडी करते हैं फाइंड द पहला क्वेश्चन हमारा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। दिस इज़ अ स्क्वायर रूट फंक्शन, इट्स वैल्यू इज़ ओनली रियल। यहाँ पे हमारे पास कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये सिर्फ रियल वैल्यू है। इनसाइड द फंक्शन हमारे पास जो है वैल्यू एक्स वाई की जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो हमारी जो है वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर तो वैल्यू छोटी होगी दोनों नेगेटिव होंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मतलब दोनों में ही रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। अगर तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है देन हमारी जो वैल्यू है ना एक्स वाई की वो छोटी आएगी ज़ीरो से। द स्क्वायर रूट विल बी इमेजिनरी। तो इसमें रियल पार्ट नहीं होगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है। अब हम इसका फाइनल आंसर को देखते हैं जो हमारा जो है वो एक्स वाई दैट इज एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर एंड इज एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। एक्स वाई अंडर रूट एक्स वाई इज ऑल रियल नंबर्स पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई आर आइदर बोथ नॉन नेगेटिव और बोथ नॉन पॉजिटिव। ठीक है। इसको आपने इस तरह से कर लेना है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब यहाँ पे जो है वो बेसिक का कॉन्सेप्ट जो है वो जो है एक्स वाई जो है ना वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो आने चाहिए। ठीक है। अगर तो यहाँ पे आंसर में ये दिया गया है कि ये बोथ नॉन पॉजिटिव भी हैं और नॉन नेगेटिव भी हैं। कैसे कि अगर हम एक्स वाई की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास तब भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर तो एक पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव देन नेगेटिव आएगा। और अगर तो दोनों पॉजिटिव आ जाएं या दोनों नेगेटिव आए तो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इटरेटेड इंटीग्रल दैट इज डबल इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ वाई ओवर एक्स वाई डी वाई और डी एक्स। अच्छा, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है ना मल्टीपल इंटीग्रल जो टॉपिक है हेडिंग दी हुई है भाई, तो वो वाले टॉपिक है इसके रिलेटेड। सेपरेट द इंटीग्रल, सबसे पहले हमने इंटीग्रल को सेपरेट करना है। कैसे करने के अंदर वाले के लिए ये वाली और बाहर वाले के लिए ये वाली। तो जो हमारी बाहर वाली टर्म है, अब यहाँ भी हम क्या करते हैं कि वन ओवर एक्स को अलहदा कर देते हैं और नेचुरल लॉग ऑफ वाई ओवर वाई को अलहदा कर देते हैं। अब ये जो है वो हमारे पास बाहर वाली और ये अंदर वाली बन गई। अब ये जो हमारा जो है वो लिमिट 1 to 5 हमारी इसके साथ जाएगी और जो है वो 1 to 3 हमारी इस साइड के साथ जाएगी। और यहाँ पे हमने यूं ही 1/x जो है वो नेचुरल लॉग के इक्वल है। नेचुरल लॉग का फार्मूला है नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 1/x। ठीक है। तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये पीछे 3 ही बच गया। अब यहाँ पे बिल्कुल हम नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल है तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 5 आएगा ओवर 2। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो इसमें है लाइन इंटीग्रल हमने फाइंड करना है एक क्लोज्ड कर्व का, दो दैट इज़ वाई डी एक्स एक्स डी वाई और एक्स डी जी। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो कंप्यूट डिफरेंशियल डी एक्स इज इक्वल टू, तो अब हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन हैं। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो अंडर रूट टी का जब हम डी एक्स का जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो अंडर रूट टी डी टी। अब टी जो है इसकी अंडर रूट कैंसिल करेंगे तो 1/2 डी टी। अब यहाँ पे जो 1/2 है ये पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में और फिर उस पावर में से एक निकाल दिया तो हमारे पास जो है ना वो टी की पावर -1/2 आएगी और इसका शुरू में भी 1/2 आएगा। अब ये जो माइनस में है ना ये टर्म नीचे जाके प्लस में अंडर रूट में आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगी। फिर हम डी वाई फाइंड करेंगे। डी वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी टी टी डी टी। तो हमारे पास जो है वो ये जो है वो 1 डी टी के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे डी जी की बात करें तो टी स्क्वायर में पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में और पावर में से एक निकाल दें तो 2t डी टी के इक्वल आ गया। अब हम इसको ये जो इक्वेशन है इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, ये मैंने ना शायद साथ पे रफ वर्क भी किया तो आप उसको ना इग्नोर कर दें।
अच्छा, यहाँ पे हमने जो पीछे वैल्यू निकाली वो उसमें डाल दी, देन इसको इंटीग्रेट कर दिया सिंपली, वो जो सारा काम है ना वो ही। और देन हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगा दिया इंटीग्रेशन का, कि जब हम पावर में एक ऐड करते हैं तो उसको उससे डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो पावर थी हमने उसको उसके अंदर ये जो है 2t पावर 3 - 2 है ना, तो हमने उसके पावर में जो है वो 1 ऐड किया और उसी के साथ उसको सब्ट्रैक्ट करवा दिया, दैट इज़ 2/3 t⁻3/2। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ये 2। और अब हम ये जो है ना ये जो थर्ड टर्म है t⁻3/2 dt, इसको यहाँ पे जो है ना बेसिकली ये t⁻1/2 बनी ना, तो इसमें हमने 1 ऐड किया, दैट इज़ 1/2 + 1, तो ये हमारे पास 1 + 2, तो ये 3/2 बन गया। अब हमने पावर में अगर एक ऐड किया ना तो ऑब्वियसली उस पावर को हमने डिवाइड भी करना, तो ये डिवाइड कर दिया। इसी तरह अब हमने ये जो है हमने इसको भी सॉल्व कर लेना है, तो इसमें भी हमने पावर में एक ऐड करना है, दैट इज़ 3/2 में हमने एक ऐड किया, तो हमारे पास क्या आया, 2 नीचे आया, एलसीएम में 3 + 2, तो यहाँ पे हमने 5/2 आ गया, तो हमने यहाँ पे 5/2 लिख दिया। अब हमने इक्वेशन 2 और 3 को हमने 1 के अंदर पुट कर दिया, मतलब इन दोनों की वैल्यूज़ को ना हमने उसके अंदर इंप्लीमेंट करवा दिया। तो यहाँ पे √t की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 t⁻3 - 2, तो ये जो है वो 3/2 वैसे का वैसे ही रहेगा, 2/3 t⁻3 - 2 वैसे का वैसे ही आ गया, उसमें पुट कर दी हमने वैल्यू। अब ये 2 वैसे का वैसे ही आ गया, और 2/5 t 5/2 ये हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दी। अब हम इस 2 को इसके साथ कैंसिल कर दिया और इस 3 को इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो 2t⁻3 - 2 और ये 4/5 t⁻5 - 5/2 प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैल्यू आ चुकी है, जिसमें हमने जो है वो इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिया है। अब हम जो t है उसको रिप्लेस कर देंगे 4 - 1 लिमिट लगा के, 4 - 1। अब देखें 4/5 t4 ठीक है, और कांस्टेंट की वैल्यू सॉरी इसके अंदर ये ऐसे, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास 159/5 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारा जो 4 वाला क्वेश्चन है वो हमने फोरियर साइंस सीरीज़ का जो क्वेश्चन है ये हमने रिसेंट 2024 स्प्रिंग में जो है वो इसको सॉल्व किया पहले भी। तो आपने अगर उधर से इसको डन कर लिया तो इधर आप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फोरियर साइंस सीरीज़ का जो है वो फोरियर सीरीज़ पे एक वीडियो है, उसको देख लें, इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, इसी चैनल पे कोडिंग विद लाइबा ज़हूर में। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो उसको देख लें ताकि आपको आगे से समझ आ जाए। तो जब हमने साइन की बात की तो इट मीन्स कि यहाँ पे ऑड नंबर की बात हो रही है, ये मैं बातें अब डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने रिसेंट वीडियोज़ में इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे जो फार्मूला है f(x) का, मतलब फोरियर साइन सीरीज़ का, वो है bn sin nx। तो सबसे पहले हम bn की वैल्यू निकालेंगे, तो bn की वैल्यू हम निकालते हैं फार्मूले के रिलेट से, इसके bn के फार्मूले से। तो ये देखें जी, ये 2024 स्प्रिंग में भी मैंने इसको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में रिपीट हुआ है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे bn की वैल्यू जो है वो ये है, फार्मूला ये है। अब f(x) की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास 1 है, तो हमने 1 लिख दी, बाकी वैसे के वैसे ही। अब ये जो साइन nx dx है ना, ये माइनस कॉज nx dx nx/n के बराबर है। अब हमने इसी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और हमारे पास ये आया। अब हमने ना n की जगह पाई एंटर करना है, पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद हमने जो है वो इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। फिर कॉज एन थीटा की एन पाई की वैल्यू जो है वो -1/n है, तो हमने इसको एंटर कर दिया। cos 0 = 1, तो माइनस इसको हम सॉल्व करेंगे इवन और ऑड के ज़रिए। अगर तो वैल्यू ऑड होगी तो रिजल्ट 2 आएगा, इवन होगी तो रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। अगर ऑड होगी तो 2 आएगा, अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4/πn आ गया। इवन के लिए 0 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करें वो 0 ही आएगा। अब हमने bn की जगह फार्मूले के अकॉर्डिंग जहाँ पे bn था ना वहाँ पे हमने जो है 4/πn लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी n की वैल्यू है वो क्या है, 2k + 1, तो हमने उसको लिख दिया और ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अगर आपने इसकी रिसेंट वीडियोस को नहीं देखा तो फ़ौरन देखें ताकि आपको कंप्लीट इसकी समझ आ सके।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। इसका फार्मूला हमने देखना है। सबसे पहले ये फार्मूला है इसका। अब जो है एफ ऑफ एक्स वो हमें क्वेश्चन में दिया गया ई पावर माइनस एक्स, तो जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे ई पावर माइनस एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल है ये वाला, ये इसके बराबर है 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिंपली हमने इस चीज़ को इसके साथ रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया, बहुत सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन इवन ऑड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने चेक करना है कि फंक्शन इवन है कि नहीं है। तो हमने रिसेंट वीडियोज़ में बारहा इसको डिस्कस किया है कि अगर एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पॉजिटिव एक्स तो हमारे पास ऐसे आ जाए तो हमारे पास फंक्शन इवन होगा। तो यहाँ पे हमने मोड को ओपन किया, दैट इज़ हमने पहले एक्स वाली टर्म को नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव करने के बाद हमने जो है वो उसको मोड ओपन किया। मोड ओपन करें तो ये क्या होता है कि माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाते तो माइनस वाली प्लस वाली माइनस में हो जाती हैं और माइनस वाली जो है वो प्लस में हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जब हमारे पास एफ ऑफ नेगेटिव एक्स एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए तो ये फंक्शन इवन होता है। तो हमारे पास ये फंक्शन इवन है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब यानी कि आपने अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन करें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ठीक है, ताकि आप हर आने वाली वीडियोस को सबसे पहले एक्सेस करें और उससे फ़ायदा उठाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।